हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, 6 of pentacles, 7 of wands, 7 of swords and death and rebirth। बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरियट। तो आपको पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर हैं कैंसर है, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरिस लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, और एरीज लियो सजिटेरियस मैंने बता दिया, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर कैंसर और स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है द चैरियट। चैरियट कार्ड आने का मतलब ये है कि जिस भी पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं दे आर रेस्टलेस राइट नाउ, बिकॉज रिलेशनशिप में आपके कुछ ना कुछ या तो कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी सच्चाई बताने के लिए। जो भी चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ घूम रहा है और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उनको शायद टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिशें कर ली हैं। इसने आपको फ़ोन कॉल किए हैं, कई बार आपको ये मैसेजेस वगैरह भी किए हैं, इसने सोशल मीडिया पे भी ट्राई किया है, लेकिन आप इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये अब ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं चैरियट कार्ड से, ठीक है। यहाँ पर मुझे टेम्परेंस कार्ड भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपके भी अंदर ये चीज़ है कि आप जो है बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है और इसमें हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप थोड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का, लेकिन ये पर्सन पेशेंट नहीं है इस टाइम पे, पेशेंस नहीं है इनके अंदर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आपके पास ऑप्शंस इस तरह के ऑप्शंस हैं कि अभी आप एक तरह से दो राहे पर खड़े हुए हैं और आपको अभी कोई एक डिसीज़न लेना बाकी है। आप ऑलरेडी वो डिसीज़न ले चुके हैं अपने माइंड में, लेकिन अभी तक आपने किसी को नहीं बताया है कि आपने क्या डिसीज़न लिया है, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग आपकी लव लाइफ भी हो सकता है, क्योंकि ये लव रीडिंग है, और ये कई हद तक मुझे करियर रीडिंग का भी दिखाई दे रहा है, करियर से भी रिलेटेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है करियर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में जो प्लेस चेंज करने की हो या फिर कहीं सेटलमेंट की हो, इस तरह की चीज़ें भी आपके माइंड में चल रही हैं। तो वो चीज़ें एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपकी लव लाइफ को भी, इसलिए ये एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स है तो दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस टाइम पे। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रातों रात इसकी
सही से कटती नहीं है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में, और ये इनको रातों रात नींद नहीं आ रही है कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएं, इनको ऐसा लगता है। ये कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में इसी तरह की चीज़ें जो है ऑब्सेशन लेके आ रही हैं, या फिर को डिपेंडेंसी भी लेकर के आ रही हैं। तभी डेविल कार्ड आया है यहाँ पे, को डिपेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन की ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड रहता है आपको लेकर के, ऑब्सेस्ड है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, दैट मीन्स अभी मैंने जैसे बताया, आप 2 चीज़ों को लेकर के अभी कंफ्यूज्ड हैं, अभी 2 डिसीजंस को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, और कुछ बिजी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ ही मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप जगल बहुत कर रहे हैं चीज़ों को अभी इस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में चल रही हैं एक साथ, और आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सबको बैलेंस करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्लियरली। लेकिन अब आपका जो है सब्र की जो इम्तिहान हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि आपका अब सब्र टूटने ही वाला है, क्योंकि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया था तब आपकी बात कुछ और थी इस पर्सन के साथ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में, मैंने देखा है कि प्रॉब्लम इसी तरह की होती है कि लोग अपने आप को दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं एज़ कम्पेयर टू बी नेचुरल, रियल रहने की कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही प्रॉब्लम आती है आगे जा कर के, क्योंकि जब रियलिटी सामने आती है तो लोग देखते हैं कि ये तो मेरे साथ रहने लायक है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं आगे। तो इसी वजह से आपके लिए ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्डनसम हो चुकी हैं। अभी आपकी जो सब्र की इम्तिहान हो चुकी है अब इसमें, अब आप इसको बिल्कुल भी आगे चलाना नहीं चाहते इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आपका दिल टूट रहा है इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ही ये डिसीज़न लेना है कि आपको ये बर्डन जो है आपको गिरा देना है, और एट द सेम टाइम आप भी इसमें हर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये मुमकिन है, ये ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स, यानी कि 1 2 3 4 कप्स आप ऑलरेडी खुद ही गिरा चुके हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद अपनी ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इसमें डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप इसको हटा देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुकी है लाइफ अपनी, मतलब ये आपको सिचुएशन जो है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल गिव एंड टेक। अब जब आपने डिसीजन ले लिया है तब ये पर्सन आ रहा है इक्वल गिव एंड टेक के लिए। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं। पहले पास्ट में आप ही इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे, हमेशा आप ही आगे आते थे, आप ही हर चीज़ का निर्णय लेते थे, कोई भी आपको लेना होता था डिसीजन, तो ये पर्सन कभी भी इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाता था, हमेशा ये आपको करके टाल दिया जाता था, और ओके करके टाल दिया जाता था। लेकिन ये अब जो है ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है, लेकिन अब शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी एक हायर ग्राउंड है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास अपना एक हायर ग्राउंड है, आप ऑलरेडी एक मजबूत स्थिति में हैं, और ये पर्सन आपको देख रहा है डिफेंसेस में, तो आप पूरी तरह से डिफेंसेस में और डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं अपने पोजीशन को। तो ये पर्सन आपसे लड़ने नहीं आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं जब ये आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर डेफिनेटली एक और चीज़ आपके माइंड, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो चल रही है वो है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई डिसेप्शन भी हो सकता है। कोई ये जो पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपको डिसेप्शन में रखता हो या चीज़ें आपसे छुपाता हो, या फिर हो सकता है इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों कहीं और जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता।
लेकिन अभी आपको एज ए एरीज ऑलरेडी आप इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर चुके हैं और आपको काफ़ी कुछ पता भी चल चुका है, लेकिन आपने अब इनसे पल्ला झाड़ लिया है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, वो भी एक रीज़न था। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो पर्सन है ये आपको धोखा दे रहा था और आपको अब इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है बिकॉज ऑफ दी किसी थर्ड पर्सन से, जो कि इनको भी कॉमनली आपको भी जानता होगा और उनकी वजह से आपको काफ़ी कुछ इस पर्सन के बारे में पता चल चुका है। तो अभी आप एक डेथ एंड रिबर्थ से गुजर रहे हैं, मीन्स ये कि आप इस रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की काफ़ी सारे लोगों के लिए। आई एम सॉरी कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ बतानी पड़ रही है, लेकिन येस आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से ख़त्म हो रही है और एक नई शुरुआत भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ है, रीबर्थ का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यही रिलेशनशिप एक नया मोड़ लेने वाली है, नया बर्थ लेने वाली है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक नई रिलेशनशिप शुरू होगी, एक नए पर्सन के साथ शुरू होगी। यहाँ पर इस पर्सन के साथ शायद ना शुरू हो, यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। चलिए देख लेते हैं आपका आउटकम क्या कहता है यहाँ पर। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। एम्प्रेस। तो अपनी वैल्यू को समझिए, यहाँ पर साफ साफ है, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी जो भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अपने आप को सेल्फ केयर है, इन चीज़ों को अपने ऊपर लागू कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा सेल्फिश होना भी ठीक होता है। यहाँ पर आपने हमेशा इस पर्सन को तवज्जो दी है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप में ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और पर। ठीक है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने बेटरमेंट के लिए काम कीजिए नाउ, क्योंकि ये पर्सन आई डोंट थिंक कि पूरी तरह कहीं से भी डिज़र्व करता है आपकी इस केयरनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर भी आया है बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ चीज़ें गॉड या जो भी आप हायर पावर समझते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ये जो एंडिंग मैंने बताई है ये पूरी तरह से एकदम यूनिवर्स की तरफ से आई है। आपका हाथ इसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं मुझे दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स की तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट है और ये अचानक से हो सकता है सब कुछ, एंड आप पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर सकते हैं इस जो आपकी जो रिलेशनशिप चल रही है उसको। तो लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। यहाँ पर बिगनिंग्स भी हैं नई। ठीक है, तो नई बिगनिंग होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया आपकी नई बिगनिंग होने वाली है, बिल्कुल नया लव आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन आप प्लीज़ अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन में हैं। यहाँ पर दैट मीन्स कि आप अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनको देखिए, अपने आप के अंदर भी प्रॉब्लम्स को देखिए, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन को ही हमेशा एक अपर हैंड दिया है हमेशा, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने अंदर भी फ्लॉज ढूंढने चाहिए, जो फ्लॉज आपके अंदर हैं उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए और तभी आपकी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ है नई बिगनिंग ज़रूर होने वाली है। तो यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाइए और इस पर्सन से आप शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कट्टम कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग हैं जो अपनी ही इसी रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ सकता है उनके लिए और नई तरह से ये रिलेशनशिप शुरू हो सकती है सेम पर्सन के साथ। ठीक है, तो दोनों ही तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। और ये थी आपकी रेटिंग एरिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।